क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचना से अपकिरण का योग माप को ज्ञात करके उसका सापेक्ष माप प्राप्त कीजिए। अंक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, 10 से कम में 2, 10 से 20 में 4, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 3 दिया, 40 से अधिक में 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को CF ज्ञात करना पड़ेगा, तो तब हमको N भी ज्ञात हो जाएगा। ओके, देखिए 2 और 2 का 2 आता है, 2 और 4 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, 6 और 10 जोड़ते हैं तो 16, 16 और 3 जोड़ते हैं तो 19, 19 और 1 जोड़ते हैं तो 20, यानी N बराबर हमारे पास 20 आता है। ओके, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन में Q1 ज्ञात करते हैं। Q1 में क्या सूत्र होगा, N/4 वहाँ अवलोकन बराबर। ये क्यों सूत्र आया है, तो यहाँ पर देखो वर्गीकृत माहिती दी गई है, इसलिए ऐसा अवर्गीकृत दिया होता है, यानी वर्ग के बगैर दिया जाता है, जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरह से दिया होता तो हम लोग ये सूत्र लगाते, कौन सा, N+1/4 बराबर। तो ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं, ध्यान रखना है, परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा। तो हमने यहाँ पर N बराबर कितना लिया है, 20, 20/4 वहाँ अवलोकन। ओके, तो 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इससे भाग दे दो तो 5, 5वां अवलोकन। ओके, 5वां अवलोकन ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो 5वां अवलोकन कौन सा होगा, क्या देखते हैं, क्या ये 5 से अधिक है, नहीं, क्या ये 5 से अधिक है, हाँ ये अधिक है, तो ये हमारा हो गया है बराबर। इस तरह का इस कोष्टक में से हमको ज्ञात करना है। तो ये आगे वाला आदर्श सीमा बिंदु, आदर्श सीमा कितना होता है, L बराबर हमको इसमें 10 लेना है, तो यहाँ लिख देते हैं L बराबर कितना लेना है, 10। और ये हमारा हो गया F बराबर कितना लेना है, 40। ओके, इसके ऊपर वाले को संचयी आवृत्ति समझते हैं, तो कितना है यहाँ पर, संचयी आवृत्ति 2 है। अब अंतर लेना है, तो यहाँ से यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का, तो C बराबर 10 हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली है और हम लोग यहाँ पर Q1 ज्ञात करते हैं। Q1 में क्या सूत्र है, L+N/4 माइनस CF बट्टे में क्या आता है, F गुणा C। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। L बराबर हमारे पास कितना था, 10, और N/4 हमने ज्ञात किया तो कितना आया था यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस, और CF कितना है, तो यहाँ पर दिया लिखा है 2 बट्टे में कितना आता है F कितना था हमारे पास 4, F कितना था 4 था, सॉरी यहाँ कितना था 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और C बराबर 10 है, बराबर 10 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 3, और बट्टे में 4 गुणा 10। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 10 प्लस 10 दिया 30 हो जाता है, 30/4 इसका भाग दे लेते हैं तो कितना आता है, 4 सत्ते 28 आता है, 4 सत्ते 28 पॉइंट 2 बच्चा 4 पंजे 20, यानी 7.5 आता है। यानी Q1 हमारे पास यहाँ पर 10, 17, 10 और 7.5 यानी 17.5 आता है। ये हमारे पास Q1 आया है। हम लोग तृतीय चतुर्थक ज्ञात करते हैं। तृतीय चतुर्थक के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 3N/4 वहाँ अवलोकन। ओके, बराबर यहाँ 3 है, 3 का 3, N कितना था यहाँ पर 20, 20/4 वहाँ अवलोकन। ओके, 3 का 3 इससे भाग देंगे तो यहाँ आता है 5 वहाँ अवलोकन। तो 5 दिया 15 होता है, 15वां अवलोकन। तो यहाँ देखोगे क्या ये 15 से ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, हाँ ये ज़्यादा है, यानी 16 ये हुआ है, 15 से ज़्यादा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ देखेंगे तो ये सामने वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, L मान लेते हैं इधर तृतीय चतुर्थक के लिए। ये हमारा F हो जाएगा और इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, CF। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यानी L बराबर अब हमारे पास कितना है, L बराबर 20 है और F बराबर कितना है 10,
और सी एफ बराबर कितना है, तो सी एफ बराबर हमारे पास 6 है। यहाँ पर देखेंगे ये सी एफ है, ओके, इसके ऊपर वाले को लिया जाता है। अब हम लोग Q3 का ज्ञात करेंगे, L प्लस 3 N/4 माइनस सी एफ बट्टे में यहाँ पर F गुणा C। L बराबर कितना है, L बराबर हमारे पास 20 है प्लस 3 यहाँ देते हैं, तो यहाँ कितना होता है हमारे पास, यहाँ से हमको पता लगेगा कि ये कितना था 15 माइनस सी एफ कितना था 6, और ये हमारे पास कितना था F बराबर 10 और C बराबर देखते हैं कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखते हैं बराबर 20 का 20 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 9/10 गुणा 10, ओके, 20 प्लस 10 से 10 कट जाता है, ओके, 10 से 10 कट गया है। अब क्या बचा यहाँ पर 9, इसको जोड़ देते हैं तो Q3 आ जाता है। Q3 कितना आया है 29 आ जाता है, कितना आया है 29 आया हुआ है। अब आगे करते हैं, तो अब हमको ज्ञात करना है औसत विचलन। क्या ज्ञात करते हैं, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन ज्ञात करते हैं। चतुर्थक विचलन बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2। चतुर्थक विचलन को हम लोग दर्शाते हैं QD से, ओके। तो यहाँ लिखते हैं Q3 हमारे पास कितना था 29 और वो कितना था 17 Q1 है 17.5 बट्टे में 2 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 11.5 आता है, ओके, घटा लोगे आराम से, बट्टे में 2 से भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10, पॉइंट का पॉइंट, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5.75 आता है। QD बराबर 5.75 आया है। अब हमको ज्ञात करना है चतुर्थक विचलनांक, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, चतुर्थक विचलनांक, चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करते हैं Q3 माइनस Q1 बट्टे में Q3 प्लस Q1 बराबर। अब हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर कितना है Q3, 29 में से 17.5 घटाना है और 29 प्लस 17 इतना जोड़ना है, तो घटाया तो हमारे पास कितना आया था 11.5 आया है, और जोड़ना है 0.5 का 5.5 का 5 लिख देते हैं और इसको जोड़ते हैं तो 16 हासिल आई, 1 2 और 1 3 1 4, कितना होता है 46.5 आता है। और भाग दे लेते हैं कैलकुलेटर पे तो कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के पास हमारे पास यहाँ आता है 0.247 आता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0.15 या उससे अधिक होते एक इसमें जोड़ लेते हैं, यानी कि 2, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25 आता है। लिखते हैं चतुर्थक विचलनांक कितना आया है 0.25 आया है। ऊपर थोड़ी हिंदी लिखने में विचलनांक यहाँ आता है, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।